कोरोना से पूरी दुनिया बेहाल है, लेकिन कुछ चीजें कोरोना के रोके भी नहीं रुकी। कमाल है। अब बात पश्चिम बंगाल के चुनाव की। चुनाव भी ऐसा ही है। हफ्ते भर बाद यहां पर वोटिंग शुरू होने वाली है और जैसे जैसे वोटिंग के दिन करीब आ रहे हैं, चुनावी खेला चरम पर पहुंचने लगा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़गपुर में रैली की और पश्चिम बंगाल को बीजेपी का डीएनए बताया, तो ममता बनर्जी ने बीजेपी को राजनीतिक पार्टी मानने से इनकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी पर दंगा कराने और खून बहाने का आरोप मढ़ दिया। ये रिपोर्ट देखिए। दंगा करे लोग मारे, खून करे लोग मारे। इस बार भय नहीं, इस बार भय नहीं, सिर्फ जय। स्टीरियोटाइप दलित मेয়েদের পুড়িয়ে দেয় জীবন্ত। पश्चिम बंगाल को अब पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई सुनिश्चित करने वाली सरकार चाहिए। चुनाव की तारीखों का काउंटडाउन शुरू है और इस काउंटडाउन के साथ ही पश्चिम बंगाल में सियासत का पारा भी चढ़ता जा रहा है। किसी को अपनी जमी जमाई कुर्सी बचानी है, सूबे में सरकार की हैट्रिक लगानी है, तो किसी को जिस जगह से केसरिया विचारधारा मिली उस गढ़ में परचम फहराना है, भगवा लहराना है। इसलिए अपनी अपनी सियासत और समीकरण के साथ दिग्गज मैदान में। इस बैटल ऑफ बंगाल में शनिवार का दिन खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़गपुर में ममता पर वार किया। तृणमूल के वसूली गिरोहों, सिंडिकेट के कारण अनेक पुराने उद्योग बंद हो गए। यहां सिर्फ एक ही उद्योग चलने दिया गया है। कौन सा उद्योग? माफिया उद्योग। कौन सा उद्योग? कौन सा उद्योग? माफिया उद्योग। सुवर्ण रेखा नदी पर और कसवती नदी में अवैध खनन के तार कहां से जुड़े हैं, ये यहां का बच्चा बच्चा जानता है। बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद इन सभी पर सख्त कार्रवाई होगी, कानून का राज स्थापित किया जाएगा। ये अलग बात है कि मोदी दीदी पर सीधा वार कर रहे हैं। तो दीदी को केंद्र के साथ साथ कभी अपनी पार्टी में रहे नेताओं पर भी निशाना लगाना पड़ रहा है। शनिवार को ममता बनर्जी ने हल्दिया, खेजुरी और पंकसुरा की चुनावी सभा में बीजेपी पर जमकर वार किया। এই যে বিজেপি একটা পার্টি আর মেদিনীপুরের কিছু গদ্দার মির্জাফর যাদের আমি এতদিন পুষেছি, যাদের জন্য মিলন মণ্ডলকে 2 বছর জেলে থাকতে হয়েছে, আজকে ছেলেটা বেরিয়েছে কোর্ট থেকে জামিন পেয়ে। যাকে পছন্দ হতো না তাকে জেলে ভরে দিত। हल्दिया में पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल नेताओं को लेकर ममता बनर्जी का दर्द छलक उठा। उन्होंने बीजेपी में शामिल हो चुके शुभेंदु अधिकारी को बिना नाम लिए मेदिनीपुर का गेंडा और मीर जाफर तक कह डाला। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सभा में पार्टी की विचारधारा को बंगाल से जोड़ा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जरिए केसरिया पार्टी का डीएनए समझाया और असल परिवर्तन का नारा भी बुलंद किया। दरअसल मुकाबला कांटे का है। लोकसभा चुनाव के बाद उत्साह में आई बीजेपी ममता को उनके गढ़ में ललकार रही है और पार्टी की स्ट्रेटेजी साफ है। बीजेपी साफ कह रही है कि उसे मुस्लिम मतदाता वोट नहीं देते, इसलिए उनकी नजर 70% बहुसंख्यक वोटों पर है। इसलिए पार्टी लगातार जय श्री राम का नारा लगाकर बहुसंख्यकों पर धार्मिक अत्याचार का मुद्दा उठा रही है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में केंद्र की योजनाएं लागू न करने पर ममता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल के लोगों को बीजेपी डबल इंजन वाली सरकार का फायदा भी समझा रही है, यानी केंद्र और राज्य में बीजेपी की सत्ता में होने का फायदा बता रही है। अपनी इस रणनीति पर बीजेपी 294 में से 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दम भर रही है और बीजेपी जिन सीटों पर दावा नहीं कर रही है उनमें 60 से 80 सीटें ऐसी हैं जिन पर जीत हार में मुस्लिम वोटों की भूमिका निर्णायक होती है। यानी एक तरह से बीजेपी उन सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है जिन पर मुस्लिम वोटों का असर कम है। इसी लड़ाई में बीजेपी की जुबान पर जय श्री राम है तो ममता की जुबान पर मंत्रोच्चार। भारत माता के जय।
सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दरअसल बीजेपी के गणित को दीदी ने कैश फॉर वोट के फॉर्मूले से फेल करने की ठानी है। बीजेपी की रणनीति के जवाब में ममता बनर्जी ने कई बड़े दांव चले। ममता ने सामान्य वर्ग के लोगों के लिए न्यूनतम मासिक आय 500 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए और SC ST OBC के लिए 1,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 करने की घोषणा की है। विधवाओं को 1,000 रुपए मासिक पेंशन देने का ऐलान किया है, तो किसानों को दी जाने वाली सालाना 6,000 रुपए की मदद को बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की घोषणा की है। यानी ममता बनर्जी ने जो खेला का नारा दिया था वो खेला अब चरम पर दिखने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी बार बार पश्चिम बंगाल में होने वाली हिंसा पर निशाना साध रहे हैं, तो TMC की मुखिया केसरिया के सांप्रदायिक होने और उस पर खून के दाग होने तक के इल्जाम लगा रही हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने हम सभी देशवासियों को ये अनमोल ताकत दी है, लेकिन बंगाल में ममता दीदी वोट करने की आपकी ताकत को छीनती रही है, लूटती रही है। 2018 में पंचायत चुनाव में जिस तरह दीदी ने आपके अधिकारों को कुचला वो दुनिया ने देखा है, लेकिन मैं बंगाल के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अब दीदी को लोकतंत्र को कुचलने नहीं दिया जाएगा। पुलिस और प्रशासन को भी याद रखना चाहिए कि संविधान और लोकतंत्र की मर्यादाओं से बड़ा कुछ नहीं होता है। दांगा करे लोक मारे, खून करे लोक मारे, শিডিউল ট্রাইব দলিত মেয়েদের পুড়িয়ে দেয় জীবন্ত, ওদের ওয়ার্কাররা জ্বালিয়ে দেয়, ধর্ষণ করে, হত্যা করে, এমনকি বিজেপির পার্টিতেও বিজেপির মেয়েরা সুরক্ষিত নয়। ये पश्चिम बंगाल में होने वाली वोटिंग से हफ्ते भर पहले की हलचल है। रैलियों में भीड़ उमड़ने लगी है, जनता भी लोकतंत्र के पर्व में रंगने लगी। हम यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी लेकर जा रहे हैं, फुल ऑक्सीजन लेकर जा रहे हैं और यहाँ बंगाल में बीजेपी को लाने के लिए जो ताकत दे मतलब हम लोग को चाहिए था पूरा के पूरा हम लेकर जा रहे हैं। मोदी जी वन एंड ओनली वन। डबल इंजन वाली सरकार चाहिए आप लोगों को, लगता है आप लोगों को? जरूर जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। इस बार 200 पार एकदम चाहिए, हम लोग सब साथ हैं। वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन बाकी राज्यों में बंगाल जैसी बात नहीं, जहां बाहरी बनाम बंगाली की सियासत है, चोट की सियासत है, हिंसा की सियासत है, और बंगाल को किसकी सियासत पसंद है ये तो 2 मई को तय होगा। कोलकाता, TV9 भारतवर्ष। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।